13 नंबर सवाल देखो, NCERT 4.2 एक्सरसाइज है ना, डिटर्मिनेंट। तो 12 नंबर तक क्वेश्चन कल बताया जा चुका था। आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है 13 नंबर। prove that 1 plus a square minus b square 2ab। अब क्या है, माइनस 2b 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर। इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो अधिक से अधिक एलिमेंट को हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। आपको लाना क्या है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो किसी रो अथवा किसी कॉलम में यदि 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाए तो कॉमन लेंगे तो ये आने का चांस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे 1 प्लस a स्क्वायर है, यदि यहाँ पे प्लस b स्क्वायर हो जाए तो ये टर्म आने का चांस रहेगा, पर है यहाँ माइनस b स्क्वायर। तो माइनस b स्क्वायर को प्लस b स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2b स्क्वायर जोड़ने की जरूरत है। तो 2b स्क्वायर से b स्क्वायर निकल जाए तो b स्क्वायर आ जाएगा, पर यहाँ माइनस 2b है, इसमें b का गुणा कर देंगे तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन माइनस 2b स्क्वायर का गुणा कर दें, माइनस ये इसका नाम क्या है, C3 कॉलम है ना। तो C3 कॉलम में मान लो b का गुणा कर दोगे तो माइनस 2b स्क्वायर होगा। अब हमको प्लस 2b स्क्वायर चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 को प्राप्त करने के लिए C3 में b का गुणा करके घटाने पर तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको जीरो बनाना है, मान लो तो ये 2ab है तो माइनस 2ab रहेगा तब ना जीरो बनेगा। तो इसका मतलब इसमें a का गुणा करके इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ भी 2ab यहाँ भी 2ab, तो ये माइनस में है प्लस में, तो जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, C1 को प्राप्त करने के लिए C1 माइनस b इंटू C3 की संक्रिया, और C2 को प्राप्त करने के लिए C2 प्लस a इंटू C3 की प्रक्रिया संक्रिया से, ठीक है। तो क्या होगा, C1 में तो इसमें किसका गुणा करके घटाना है, माइनस b का गुणा करके घटाना है ना। तो b का गुणा करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर हो गया। और ये इसमें किसका गुणा करेंगे, b का, तो 2ab से 2ab घटेगा, 2ab माइनस 2ab, और यहाँ पे 2b, और इसमें b का गुणा करके घटाएंगे तो b का गुणा करेंगे और घटाएंगे भी तो 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे, 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b ये 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो 2b स्क्वायर से b स्क्वायर निकल गया तो b स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पे 2b माइनस b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ये होगा 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। इसमें भी रूल लगाना है ना जी, लगा ही नहीं रहे। इसमें क्या करेंगे, a का गुणा करके, तो यहाँ पे 2ab
और इसमें ए का गुणा कर दोगे तो 2ab, घटाना भी है, जोड़ना है, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, ए का गुणा करके जोड़ना है। इसमें क्या है माइनस 2a, ए का गुणा करके जोड़ना है 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आरती में कोई बदलाव नहीं तो आरती को सीधे उतार दो, माइनस 2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना, इतना लिख ले, ऊपर वाली एक लाइन मिटा देते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 इंटू लिख सकते हैं अपन ऐसे 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 2b से b निकला तो b बचा, 2b से b निकला तो क्या बचा b। ये होगा ए स्क्वायर बी, ये होगा बी क्यूब, ये 2ab से 2ab तो शून्य। देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर से स्क्वायर निकला तो ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2a और प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब हो जाएगा, एक अंदर गुणा करेंगे तो ए क्यूब, एक अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको देखो, इससे इसको एक बार और लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं बी कॉमन इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखने से C1 में सब में देखो, C1 से कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस ए बी स्क्वायर तीनों में है। 0 का है तो 0 इंटू लिख सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद 0 बचेगा। अब इसमें देखो 0 है तो 0 इंटू अपन से कर लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस 2a प्लस ए मिलके क्या होगा, माइनस 2a प्लस ए मिलके माइनस ए, और माइनस ए सब में है, तो माइनस ए जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। ये क्या आएगा माइनस 2b, ये 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखने से पता चल रहा, देखो C1 से कॉमन लिया जा सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C2 से कॉमन लिया जा सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों में, इसमें भी है इसमें भी। ठीक है, तो C1 से भी कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C2 से भी कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन लेते हैं तो C1 चेंज, C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, C1 व C2 लिख देते हैं एक साथ, C1 व C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1 0 b, ये क्या बचेगा 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, आप क्या करेंगे, R1 कंदिश प्रसार कर देते, इसमें भी 0 है, C1 कंदिश करें तब भी 0 है, R1 कंदिश प्रसार, तो R1 के अनुदिश प्रसार करना, R1 की अनुदिश प्रसार करना,
ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 बार तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे, साड़ी का मान निकालते समय क्या करते हैं, देखो एक लिखेंगे ना पहले, 1 × 1 का शाखंड, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये ना बचा। तो क्या लिखेंगे, 1 2a -a और 1 - a² b², फिर 0 -0 × इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 2a b और 1 - a² b² -2b × इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 0a 0 और 1 b और -a, ऐसे। ठीक है ना। अब ऊपर वाली लाइन मिटा दें। तो देखो आगे क्या होगा, इसी को 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, तो 1 × देखो 1 का गुना इसके साथ करेंगे, 1 का गुना इसके साथ यही रहेगा, तो 1 - a² - b², अब बीच में माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2a² +2a²। ठीक है, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 होगा, 0 का गुना किसी के साथ होता है -2b, 0 का गुना -1 के साथ तो 0 है, और बीच में -b, एक कम b। अब ये क्या लिखेंगे इसको, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब ये लिखेंगे 1 - a² - b² +2a² -2b और -b मिलके +2b²। अब देखने से पता चल रहा है, देखो 2a² से a² निकल जाए तो a² बचेगा, 2b² से b² निकल जाए तो b² बचेगा, तो फिर से आ जाएगा 1 + a² + b²। और ये 2 बार पहले से था, एक बार और मिल गया तो क्यूब हो गया, यही हमारा लाना भी था। इसको मिटा दें। तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अभी देखो ये हो जाएगा 1 + a² + b², तो यहाँ यही चीज़ 3 बार आ गई, तो 1 + a² + b² की घात 3 = राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अच्छा नीचे का लिख लिए, लिख लो जल्दी से। ये 13 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर देखो। तो देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज सारणी। तो अभी 13 बताया गया, ये 14 नंबर। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² + 1 जी 1 + a² + b² + c²। ये प्रूव करना है। देखो ये प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो यदि 1 देखो यहाँ पे a² + 1 है ना, इधर कहीं b² होता, c² होता, तो सबको जोड़ करके 1 + a² b² c² प्राप्त कर लेते, पर इधर दिख नहीं रहा दाएं बाएं में b² c², न इधर दिख रहा है b² c² के r1 r2 r3 जोड़ दें, तो a² हमको चाहिए 1 + a² + b² + c²। ठीक है,
तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जब चाहिए तो आपको इधर भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए अथवा इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, है नहीं अभी जी। हम इस प्रकार के टर्म लाने की कोशिश करेंगे गुणधर्म लगा करके, ताकि हम उन सबको जोड़ दें तो कोई C1 के सभी अवयव ये हो जाए अथवा R1 के सभी अवयव ये हो जाए, तभी कॉमन लेकर के ये अवयव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 है पर हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जरूरत है, इसलिए इसमें ए का गुणा कर दो, इसमें बी का गुणा कर दो, इसमें सी का गुणा कर दो। इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। तो R1 में ए का गुणा करो, R2 में बी का गुणा करो, R3 में सी का गुणा करो, ताकि दाएं बाएं आजू बाजू में बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी मिल जाए तो हम उसको जोड़ करके किसी पंक्ति के सभी अवयव ये प्राप्त कर सकें अथवा किसी कॉलम के ये अवयव प्राप्त कर सकें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम R1 में ए का गुणा करते हैं, पर ए का गुणा करेंगे तो भाग भी होगा, क्योंकि पढ़े हो किसी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। तो उसके मान में कोई फर्क ना पड़े तो जब ए का गुणा करेंगे तो ए का भाग भी दे देंगे तो उसके मान में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसमें बी का गुणा करेंगे तो बी का भाग भी दे देंगे, इसमें सी का गुणा करेंगे तो सी का भाग भी दे देंगे, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसमें ए का गुणा करते हैं R1 में, तो लिखो R1 R2 व R3 में क्रमशः ए बी व सी का गुणा करने पर ठीक है। तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड तो 1 अपान ए बी सी गुणा कर दिए तो ए कॉमन ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, इसमें बी का गुणा करेंगे तो क्या होगा ए बी स्क्वायर बी कॉमन बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, इसमें सी का गुणा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी कॉमन सी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ देख लो C1 में सब में दिख रहा है ए, सब में है। C1 से ए जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस 1 ये बी स्क्वायर है सी स्क्वायर। फिर R1 को प्राप्त करने के लिए R1 R2 R3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हम R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सुन लो पहले C1 में सब में ए दिख रहा है, C2 में सब में बी दिख रहा है और C3 में सब में सी दिख रहा है। तो C1 से ए कॉमन ले, C2 से बी कॉमन ले, C3 से सी कॉमन ले। तो लिखो अब C1 C2 व C3 से क्रमशः ए बी सी कॉमन लेने पर तो ए बी सी कॉमन जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए बी सी अपान ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर। ये क्या होगा बी कॉमन तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 1, ये होगा सी स्क्वायर। इससे सी कॉमन तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। ए बी सी कट गया। अब क्या करेंगे R1 को प्राप्त करने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 की संक्रिया से R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 की संक्रिया से तो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाली लाइन मिटा देते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा R1 में तीनों को जोड़ करके लिखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ये होगा सी स्क्वायर, ये क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में है कि नहीं है, तो कॉमन ले लेते हैं R1 से क्या कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो R1 से
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर कॉमन जब लोगे तो क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा 1 1 ये 1 बी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर प्लस 1, ये होगा बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। ठीक है, नीचे को मिटा दें। अब देखो ये तो जानते हो किसी पंक्ति के सभी अवयव एक आ जाए अथवा कॉलम के सभी अवयव एक आ जाए तो दो अवयव को शून्य बनाया जा सकता है। इसको शून्य बनाने के लिए इसमें से इसको घटा दो तो इसका नाम C2 है, इसका नाम C1। तो C2 को प्राप्त करने के लिए C2 से C1 घटा दो तो शून्य हो जाएगा। इसका नाम तीसरा कॉलम है तो C3 से C1 को घटा दो ये भी शून्य हो जाएगा। तो R1 के दो अवयव शून्य हो गए तो R1 का 20%। इसको शून्य बनाने के लिए इसमें से इसको घटाओ और इसको शून्य बनाने के लिए इसमें से इसको घटाओ। इसका नाम C2 है, इसका नाम C1 है, इसका नाम C3 है। तो C2 को प्राप्त करने के लिए C2 से C1 घटाओ और C3 को प्राप्त करने के लिए C3 से C1 घटाओ। ठीक है, तो क्या लिखें, C2 को प्राप्त करने के लिए C2 माइनस C1 और C3 को प्राप्त करने के लिए C3 माइनस C1 की संक्रिया से तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर, एक से एक निकालेंगे तो शून्य, बी स्क्वायर प्लस 1 से बी स्क्वायर निकालेंगे तो 1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो शून्य, 1 से 1 निकालेंगे तो शून्य, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो शून्य, सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर तो 1 ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करें R1 के अंदिश प्रसार, क्योंकि R1 के दो अवयव शून्य है ना, तो R1 के अंदिश प्रसार करने, ऊपर वाली लाइन मिटाएं। देखो R1 के अंदिश प्रसार, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो जब प्रसार करोगे तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे एक और एक जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में इसको छोड़ दें तो 1 गुणे इसको छोड़ देने से क्या बचा 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का गुणा 1 के साथ 1 गुणे 1 माइनस 0 गुणे 0। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये 1 माइनस 0। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 15 नंबर सवाल ये है, यदि ए 1 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है, कोटि का वर्ग अवयव है, तो के ए का मान होगा, के ए का मान होगा क्या होगा
नंबर ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है के इंटू ए का सारणिक मान, बी ए स्क्वायर इंटू ए का सारणिक मान, सी ए क्यूब इंटू ए का सारणिक मान, डी 3k इंटू ए का सारणिक मान, 3k इंटू ए का सारणिक मान। ठीक है, तो ये जब 3 बाई 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, चूंकि ये 3 बाई 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, इसलिए माना ए को हम मान लेते हैं ए बराबर 3 कोटि 3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मान लिए आव्यूह, और उसमें किसका गुणा कर दो, के का। के का गुणा आव्यूह में करोगे तो क्या होगा, आव्यूह में के का गुणा करो तो सभी पंक्तियों में होगा के का गुणा, तो क्या आएगा के A1 के B1 और के C1, ये हो जाएगा के A2 के B2 और के C2, ये क्या होगा के A3 के B3 और के C3। ऐसे अब इसको सारणिक मान लो, जब इसको सारणिक मान लोगे ना, इसका सारणिक मान लोगे तो क्या होगा, के और ए का सारणिक मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी आव्यूह का चिन्ह बना है ना, तो सारणिक का चिन्ह बनाओ, के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3। ठीक है, जब ये सारणिक बन गया तो के कॉमन लोगे किससे, R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी। आव्यूह से के कॉमन लेते तो सब काम हो जाता। ठीक है, सबसे कॉमन ले सकते हैं। आव्यूह से कॉमन लेंगे तो हर एक अवयव से कॉमन लेना पड़ता है, पर सारणिक से कॉमन लेंगे तो किसी एक पंक्ति से कॉमन होगा। के कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा A1 B1 C1, ये के रहेंगे पहले से। और यदि मान लो ये आव्यूह होता ना तो के कॉमन लेते सबसे के बाहर आ जाता, पर सारणिक से कॉमन लोगे तो किसी एक पंक्ति से के बाहर आएगा। तो इसके को तो के कॉमन लोगे R1 से भी, R2 से भी आती, तो एक के यहाँ से आएगा, एक के यहाँ से आएगा, एक के यहाँ से आएगा, तो के क्यूब ना हो जाएगा। ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ, तीनों से R1 R2 R3 से के कॉमन लेने पर लिखे देते हैं, R1 R2 व R3 से, क्योंकि सारणिक बन गया। आव्यूह होता तो एक के कॉमन लेते सबसे के बाहर आ गया होता। तो R1 R2 R3 से के कॉमन लेने पर तो क्या होगा, के इंटू के ये होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, ये होगा के क्यूब, और ये ए का सारणिक मान है। ए का सारणिक मान ऐसे यहाँ से निकालोगे तो ही ना होगा। आव्यूह को सारणी बना दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये सारणिक मान है। और इसका नाम समीकरण 1 रख दो, और यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। तो हम किसका मान निकाल रहे थे, के इंटू ए का सारणिक मान निकाल रहे थे। तो आ गया के क्यूब इंटू ए का सारणिक मान। तो कौन विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है।